हेलो साथियों, सभी को गुड आफ्टरनून। अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी तक है ना कैलेंडर पढ़ रहे थे, तो अभी तक हम लोग 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं कैलेंडर की, जिसमें ठीक हमने क्या किया, अभी तक कुछ चीज़ें सीख ली हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था तारीख से दिन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो उसी हिस्से को हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसके बाद हम लोग रिपीटेड कैलेंडर भी पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद मिसलेनियस हम लोग वेद वाले क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप सब जो है तैयार हो जाइए भाई, ठीक। और शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोग, ठीक। देखो भाई, सबसे पहले है ना, याद होगा कि तारीख से दिन निकालने में है ना किस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। देखो, अगर हमें तारीख से दिन निकालना है ना, तारीख से अगर दिन निकालना है तो क्या बताए थे हम, कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। देखो, माह कोड जरूरी होगा हमारे लिए, ठीक है। क्या जरूरी होगा? माह कोड जरूरी होगा, ठीक। माह कोड जरूरी होगा। और क्या जरूरी होगा? शताब्दी कोड जरूरी होगा, ठीक। शताब्दी कोड जरूरी होगा, ठीक। और क्या जरूरी होगा? सप्ताह के दिनों का कोड जरूरी होगा, ठीक। सप्ताह के दिनों का कोड जरूरी होगा हमारे लिए। ये चीज़ें, ठीक, ये चीज़ें हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी हैं, जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, तारीख से दिन निकाल सकते हैं। अच्छा, ठीक। और भी क्या बताए थे कि दिन जो होता है, डे इक्वल्स, अगर हम बात करें कि जो दिन बराबर होगा, उसमें क्या बताए थे हम कि एक फार्मूला लिखा था मैंने, जिसमें सबसे पहले तारीख थी प्लस माह कोड था प्लस शताब्दी कोड था प्लस अंतिम 2 अंक थे और प्लस लीप वर्ष थे। और इस पूरी वैल्यू को हम 7 से भाग करके रिमाइंडर देख रहे थे, ठीक है। लीप वर्ष के साथ जनवरी फरवरी अगर दी गई है तो 1 माइनस करना है लास्ट में। सिंपल से बातें सारी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। पिछली क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन किए थे, ठीक। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, ठीक। ये देखो दिया गया है, क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, देखो भाई, ठीक। तो देखो, सबसे पहले अगर हम 15 अगस्त 1947 का दिन निकालें तो डे इक्वल्स क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो, 7 तो भाग करेगा ही, 15 प्लस अगस्त माह का कोड अगर हम देखें, ठीक है, अगस्त माह का कोड अगर हम लोग देखें तो कितना होता है, 2 होता है, ठीक। अगस्त माह का कोड अगर देखें तो कितना होता है, 2। 1900 शताब्दी का 0 होगा प्लस, ठीक है ना। उसके बाद 47 ले लेंगे प्लस कितना, 47 में लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, 47 को भाग करो 4 से, 11 चौक 44, कितना आ जाएगा, 11। इस पूरी वैल्यू को ऐड करके जोड़ दो, 15 2 17 और 17 47 64 11 75 बटे में कितना, 7, कितना आ जाएगा, 75 बटे में 7, ठीक। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 शेष आएगा, क्या आ जाएगा, 5 शेष आएगा, 5 शेष, ठीक ना, 5 शेष आएगा। तो 5 शेष याद है ना कि संडे 0, तो 5 पे क्या आएगा, 5 पे शुक्रवार आ जाएगा, है ना। 5 पे क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 21 मार्च 2087, 21 मार्च 2087 पूछ रहा है दिन कौन सा होगा। फिर देखो, डे इक्वल्स, कुछ करना नहीं है, 21 मार्च है तो 21 प्लस मार्च माह का कोड कितना होता है, 3 प्लस 2000 शताब्दी कोड कितना, 6 प्लस 87 को ऐसे ही लिख लो, प्लस 87 को अगर हम क्या करें, लीप वर्ष निकालें तो 21 चक्कू 84 कितने आ जाएंगे, 21। इस पूरे को भाग कर दो किससे, 4 से, सॉरी 7 से। इस पूरे को भाग किससे करना है, 7 से, ठीक है। अब इस पूरे को अगर 7 से भाग करोगे तो 21 9 कितना हो जाएगा, 30। देखो 21 3 24 6 30 और 30 20 50 एक कितना हो जाएगा, 51, है ना, ठीक। ये हो जाएगा 30 और 51 पूरा हो जाएगा ये 51 और 87 कितना हो जाएगा, तो 7 1 8, है ना, और 8 5 13, 138,
ठीक है, 51 और 87, तो 7 1 8 5 13, ठीक। पूरा भाग करेगा वैल्यू कितना 7, और 7 भाग करेगा अगर तो कितना शेषफल बचेगा 7 एकम 7 और 6 13, है ना, 7 एकम 7 6 13 68, 7 9 63 5 68, 5 शेष बचेगा। इसको भाग करोगे तो 5 शेष बचेगा, है ना। 7 एकम 7 6 13 और 68 हो जाएगा, 7 9 63 और 5 68, 5 रिमाइंडर बचा। दिन कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है, शुक्रवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। शुक्रवार इसका भी करेक्ट आंसर होगा, और शुक्रवार पिछले क्वेश्चन का भी आंसर था, इसका भी आंसर क्या था, शुक्रवार ही था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 अप्रैल 1601 को, 4 अप्रैल 1601 को सप्ताह का दिन कौन सा था, ठीक है। 4 अप्रैल, फिर वही कहानी, डे इक्वल्स क्या करते हैं, 7 भाग करेगा। 4 अप्रैल लेंगे तो 4 अप्रैल माह का कोड कितना 6 प्लस 1600 शताब्दी कोड, तो ये भी कितना होता है, 1600 का कोड कितना हो जाएगा 6 प्लस 0 1 ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस कितना 0 1 1 लीप वर्ष कितने हो जाएंगे 0, ठीक। एक एक है ना, लास्ट को जब इसको भाग करोगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा 4 के भाड़े में, है ना। तो कितना हो जाएगा 4 6 10 6 16 और एक कितना हो जाएगा 17, ठीक। 6 4 10 6 16 एक कितना 17 बटे में कितना 7 7 दूनी 14, 3 शेष, 3 शेष बचा। दिन कौन सा आ जाएगा, संडे 0, तो 3 को क्या होगा, बुधवार होगा, क्या आ जाएगा, बुधवार होगा, ठीक है, बुधवार हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तीसरा, है ना, ये समझ पाए होंगे, ठीक। देखो, है ना, ये 4 इसका अप्रैल माह का कोड ले लिए और ये शताब्दी का कोड ले लिए। याद हो अगर, 0 बताए थे, 2 है 4 है 6 है, तो 6 को पकड़ो, ये हो गया 1600, तो 1600 का कोड लेना था यहाँ। और अगर हम देखें तो 0 बताए थे 33, 614 625 और कितना 0 35, ठीक है ना। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये हो जाएगा अप्रैल, ये हो जाएगा 6 पे, ठीक है। तो ये रहा 4, फिर ये रहा अप्रैल, और ये 1600 का कोड हो गया, फिर 0 1 ले लिया, लीप वर्ष निकाल लिए, कितने हो गए 0 हो गए, ठीक। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बुधवार कैसे आएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। देखो भाई, 26 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ तुमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या रखनी है, सबसे पहले 26 प्लस जनवरी माह का कोड कितना 0 प्लस 2000 शताब्दी का कोड कितना 6 प्लस लीप वर्ष निकालने हैं आगे, तो पहले 20 फिर लीप वर्ष की संख्या निकाल लो। देखो 26 जनवरी माह का कोड कितना 0, 2000 शताब्दी का कोड कितना 6, 20 को ऐसे लिख लिया, और 4 से भाग करो 20 को, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, इस पूरी वैल्यू को 7 से भाग कर दो, ठीक है। तो देखो 26 ये और 26 ये 52 हो गया, और 52 5 कितना हो जाएगा 57 बटे में कितना 7, तो 7 8 56 1 57, एक शेष बचा, एक शेष बचा, ठीक। अब देखो यहाँ समझिएगा आप लोग, एक शेष बचा अगर, तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि मैंने कहा था कि अगर लीप वर्ष हो और इसके साथ महीना काहे का हो, जनवरी हो या फरवरी हो, ठीक है। तो शेष से क्या कर देना है, शेष से 1 कम कर देना है, ये बात हम बताए थे, शेष से कम करना है। शेष 1 आ रहा है, 1 से 1 कम कर देंगे, आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, और 0 कोड किसका होता है, संडे का, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 1 बराबर कितना 0, और 0 कोड किसका होता है, रविवार का, ठीक, रविवार का होता है। रविवार इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा, ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। अब देखो भाई, ठीक, अब देखिएगा इसको, थोड़ा सा अगला कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है, आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक। इसका आंसर वीडियो पे कमेंट करिएगा, ठीक, निकाल के ही कमेंट करना है, देख के नहीं किसी कमेंट करनी, ठीक, पता चले देख के छाप दो। हाँ, क्वेश्चन ये है कि
वह दिन कौन सा था, निकाल के बताना है, कौन सा था जब, वह दिन कौन सा था जब, ठीक, वह दिन कौन सा था जब, ठीक, जब जलियांवाला बाग, वह दिन कौन सा था जब जलियांवाला बाग, ठीक है, हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वह दिन कौन सा था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक। अब इसका दिन एग्जैक्टली निकाल के बताना है हमें कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये कहाँ बताना है, ठीक, वीडियो पे कमेंट करके बताना है, ठीक है, वीडियो पे कमेंट करके बताना है क्या आएगा, है ना, ठीक। हम लोग पढ़ते हैं, अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, रिपीटेड कैलेंडर का। आप लोग देखिएगा, ठीक, हेडिंग डालिएगा रिपीटेड कैलेंडर, ठीक। देखो भाई हम लोग पढ़ते हैं क्या, रिपीटेड कैलेंडर, ठीक, रिपीटेड कैलेंडर, जो कैलेंडर दोबारा आता है, जो कैलेंडर आता है दोबारा, ठीक। देखो रिपीटेड कैलेंडर, तो देखो इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे लीप वर्ष के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे हम लोग, लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए, ठीक, लीप वर्ष के लिए, ठीक। देखो आपको ये याद है ना कि 1200, 800, 1600, 2000, 2400, ये ऐसे शताब्दी वर्ष हैं जिसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। इनके अतिरिक्त जो भी अदर होते हैं, इनके अतिरिक्त जो अन्य होते हैं उनमें कितने होते हैं, इनके अतिरिक्त जो अन्य होते हैं उनमें कितने होते हैं, 365 होते हैं, कितने, 365 होते हैं ठीक है ना, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे बेहतर, है ना। देखो भाई समझिएगा, लीप वर्ष के लिए इसमें देखो रूल तो हम बता ही देंगे, रूल तो हम बताएंगे ही, लेकिन इसमें आपको अपवाद भी बनते हैं, इसमें अपवाद बनते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, अपवाद कभी भी 366 वाले शताब्दी वर्ष पर नहीं बनेगा, एक्सेप्शन कभी भी 366 के शताब्दी वर्ष पर नहीं बनेगा। अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे जब इसके उदाहरण, तो बहुत बार क्वेश्चन स्टूडेंट भी पूछते हैं और बनते भी हैं। रूल फेल होगा, रूल जब जब फेल होगा तब तब अपवाद बनेगा। देखिएगा कैसे, लीप वर्ष का देखो हम रूल लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा इसको। देखो यदि 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 दिया गया कैलेंडर वर्ष, यदि दिया गया कैलेंडर वर्ष क्या है, एक, यदि दिया गया कैलेंडर वर्ष एक लीप वर्ष है, एक क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक। यदि दिया गया कैलेंडर वर्ष एक लीप वर्ष है तो उसकी पुनः प्राप्ति के लिए, उसकी पुनः प्राप्ति के लिए उसमें उसकी पुनः प्राप्ति के लिए उसमें, ठीक, उसमें 28 जोड़ देते हैं, कितना, 28 जोड़ देते हैं, उसमें 28 जोड़ देते हैं, ठीक। रिपीटेड कैलेंडर जो है, ठीक है, लीप वर्ष वाला, ये रूल है, ये क्या है, ये रूल है, ठीक, ये रूल है। जैसे हमसे कोई कहे कि, उदाहरण के लिए अगर हमसे कोई कहे, ठीक, इसका एग्जांपल समझिएगा आप लोग, कोई उदाहरण के लिए हमसे कहे, ठीक, वर्ष 2020 के समान, वर्ष 2020 के समान आने वाला
आने वाला कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, आने वाला कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, ठीक, आने वाला कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, ठीक, वर्ष 2020 के समान आने वाला कैलेंडर वर्ष कौन सा होगा, ठीक। आप लोग देखिएगा इसको, देखो 2020 हमें दिया गया है, देखो 2020 दिया गया है, ये कैसा है, देखो ये लीप है, तो ये कितना जोड़ देंगे हम, 28 जोड़ देंगे इसमें, ठीक, तो ये रिपीट कर जाएगा, कब करेगा, 2048 में, कब करेगा, 2048 में। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्षों बाद रिपीट करता है, ठीक है। एक चीज़ और बता दें यहाँ पे, ये भी की पॉइंट समझ लो, ये बात हम बताना भूल गए लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, है ना, याद आ गया है तो बता दे रहे। देखो रिपीटिशन जब भी होगा किसी भी कैलेंडर वर्ष का, रिपीटिशन जब भी किसी भी कैलेंडर वर्ष का होगा, ध्यान रखिएगा लीप का कैलेंडर हमेशा लीप में रिपीट करेगा, लीप का कैलेंडर कहाँ रिपीट करेगा, लीप में, और साधारण का कैलेंडर कहाँ रिपीट करेगा, साधारण में। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इसको क्या बोलते हैं ना, मूल मंत्र है ना। लीप का कैलेंडर कभी साधारण में रिपीट नहीं करेगा, साधारण का कभी लीप में रिपीट नहीं करेगा, लीप का कैलेंडर लीप में, साधारण का कैलेंडर साधारण में रिपीट करेगा, ठीक है। हर एक 28 वर्ष बाद लीप वर्ष का कैलेंडर रिपीट करता है, इसका रिपीटिशन निकालने के लिए लीप वर्ष के कैलेंडर में हम कितना जोड़ देंगे, 28। देखते हैं आगे, देखो जैसे अगर हमसे कोई कहे कि 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो यहाँ भी देखो ये लीप वर्ष है, 28 जोड़ दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 16, 28, 44, 2000 कितना, 2044 में रिपीट कर जाएगा, नो डाउट। और दिखाते हैं, चलो इधर आ जाओ, 2024 जो भी चल रहा है, ये कब, तो फिर इसमें हम 28 जोड़ दें, है ना, 28 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 2052 आ जाएगा। बताओ भाई, यही वाला कैलेंडर रख लेना, 2052 में फिर काम आ जाएगा, है ना, और क्या, रख लेना सजा के बढ़िया सा एकदम, ठीक, समझ गए, 2052 में रिपीट करेगा। ये समस्या है कहाँ है, देखो इधर देखिएगा ध्यान से। अच्छा लगे हाथों ये भी बता डालो, 1872 का कैलेंडर ये कब आएगा, ये पुनः कब आएगा, 1872, तुरंत चेक करो, लीप वर्ष है, बिल्कुल लीप वर्ष है, लीप वर्ष सही है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि लीप वर्ष के कैलेंडर में अगर हम जोड़ दें किसको, लीप वर्ष के कैलेंडर में अगर हम 28 जोड़ दें, ठीक, तो ये फिर रिपीट कर जाएगा। जोड़ो ज़रा, तो यहाँ जोड़ने पर क्या मिला हमें, जोड़ने पर मिला कितना, 1900 मिल गया, 1900 मिल गया। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि नहीं हुई, बताओ भाई आप लोग, प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ये कैसा, ये लीप, ये कैसा, साधारण शताब्दी वर्ष, क्या बन गया, साधारण शताब्दी वर्ष, समझ गए। अब बताओ लीप का कैलेंडर साधारण में रिपीट कर सकता है, नहीं, ऊपर लिखा था भी, है ना। मतलब ये है कि मैंने जो रूल बताया था कि लीप वर्ष के कैलेंडर की पुनः प्राप्ति के लिए 28 जोड़ेंगे, यहाँ तो फेल हो गया, देखो फेल हुआ, है ना, फेल हुआ। और जब जब फेल होगा तब तब क्या बनेगा, अपवाद बनेगा। क्या बन गया, ये एक्सेप्शन बन गया। क्या बन गया, ये अपवाद बन गया। अब क्या करते हैं, यही नोट डाउन करते हैं कि अब यहाँ 28 नहीं जुड़ेगा। क्या नहीं जुड़ेगा, 28 नहीं जुड़ेगा। अब तो कितना जुड़ेगा फिर, अगर 28 नहीं जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे भाई, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे तुरंत। क्या जोड़ेंगे, एक हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं क्या, अपवाद। हम आप लोगों को उस प्रश्न का आंसर बता रहे हैं जो जनरली टीचर्स नहीं बताते हैं। देखो भाई, ये बन गया एक्सेप्शन। क्या लिखेंगे हम, लिखते हैं कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि 28 जोड़ते समय 28, रूल पहले लगाएंगे, वो अलग बात है कि वो फॉलो ना करे। यदि 28 जोड़ते समय कोई
ऐसे शताब्दी वर्ष में, कोई ऐसे शताब्दी वर्ष में प्रवेश हो, कोई ऐसे शताब्दी वर्ष में क्या हो, कोई ऐसे शताब्दी वर्ष में प्रवेश हो जो कैसा हो, जो एक साधारण शताब्दी वर्ष हो, जो एक कैसा हो, साधारण शताब्दी वर्ष हो, जो एक साधारण शताब्दी वर्ष, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं 365 दिन, है ना, साधारण शताब्दी वर्ष हो, ठीक। तो उसमें 28 की जगह पर कितना, 40 प्लस 40 जोड़ते हैं, 28 की जगह पर 40 जोड़ते हैं, 28 की जगह पर 40 जोड़ते हैं। समझ आई बात? अब 28 नहीं, कितना जुड़ेगा, 40 जुड़ेगा। इस एक्सेप्शन को ध्यान रखिएगा, है ठीक। ये अपवाद है, ये क्या है, ये एक अपवाद है, इस अपवाद को ध्यान रखना है, ठीक है, इस अपवाद को ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो आते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा भाई आप लोग, ठीक, उस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखो 1900 था, तुरंत अब चेक करना है, 1900 था, चेक करो क्या रूल कहता है कि 28 जोड़ो, रूल क्या कहता है कि 28 जोड़ो, सॉरी ये कितना था, 1872 था, 1872 था, ठीक। रूल कहता है 28 जोड़ो, अपवाद कहता है 40 जोड़ो। मुझे नहीं पता क्या जुड़ेगा, पहले रूल लगाएंगे, इसको पहले लगाएंगे, इसको जोड़ेंगे जब हम, तो हम किसी शताब्दी वर्ष में पहुंचेंगे, किस में पहुंचेंगे, 1900 में पहुंचेंगे। और 1900 शताब्दी वर्ष कैसा है, 365 दिन का है, समझ गए ना। तो जब जब 365 दिन वाला शताब्दी वर्ष होगा तब तब 28 नहीं, कितना, 40 जोड़ेंगे। जोड़ दो 40 इसमें, 40 जोड़ दो भाई, तो 2 आ जाएगा, और 7 4 11, और 18 है कितना, 1912। ये कैलेंडर 1872 वाला 1912 में रिपीट करेगा, नो डाउट, ठीक है। यहीं पे और देखो, यहीं पे और दिखाते हैं ना, ठीक, यहीं पे और दिखाते हैं। देखो ये समझ पाए होगे, हाँ, अभी जब जब समझ में आएगा फिर डाउट होगा। देखो अगर यहीं 1872 की जगह 1972 होता तो, 1972 होता तो रूल फिर कहता है, क्या कहता है कि 28 जोड़ो प्लस 28 या कितना, प्लस 40। ये 40 तभी जुड़ेगा जब ये शताब्दी वर्ष बदलेगा, तभी 40 जोड़ेंगे हम। लेकिन शताब्दी वर्ष भी अगर बदले तो कैसा बदल के आए, 365 दिन वाला आएगा तो 40 जुड़ेगा, वैसे 28 ही जुड़ेगा। तो इसमें 28 जब हम जोड़ेंगे तो ये बदलेगा, ये बदलेगा, और बदलेगा तो किसको क्रॉस करेगा, 2000 को। और 2000 शताब्दी वर्ष कैसा है, 366 दिन वाला है, ये समझ गए, 366 वाला है। तो 366 के शताब्दी वर्ष पर कभी अपवाद नहीं बनता, रूल लगता है। लगा दो, ये कब रिपीट कर जाएगा, ये 2000 में रिपीट कर जाएगा, ठीक है, 2000 में रिपीट कर जाएगा, यहाँ एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना इस बात को, ठीक। और देखो अभी एक अपवाद और है इसमें, देखिएगा, फिर से देखते हैं। जैसे हमसे कोई कह दे कि चलो बताओ वर्ष 1776 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। देखो ये लीप है, लीप वर्ष है, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, आप लोग देखिएगा, रूल ये कहता है कि इसमें कितना जोड़ दें, 28 जोड़ दें या 40 जोड़ दें, ठीक है। तो इससे पहले जोड़ेंगे 28 ही, तो जब 28 जोड़ेंगे तो ये क्रॉस करेगा, किसको क्रॉस करेगा, तो ये 1800 को क्रॉस करेगा, और 1800 365 वाला है, तो ये अपवाद बनेगा, तो 28 नहीं जुड़ेगा इसमें, कितना जुड़ेगा, 40 जुड़ेगा। जोड़ दो भाई 40, तो 6 और 7 4 11, और 17 कितना, 18, 1816 में रिपीट कर जाएगा 1776 वाला, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ऐसे ही देखो अब अपवाद एक और बनेगा, उसको भी देख लो यहीं पर, ठीक। अपवाद पूछता नहीं, रेयर केसेस में पूछता है। देखो
जैसे आ जाए 1896, ये कब रिपीट करेगा, ये कब रिपीट करेगा, तो रूल वही कहता है कि या तो 28 जोड़ लें या 40 जोड़ लें, या तो कितना 28 और या तो कितना 40, रूल यही कहता है। तो जब पता ही है 28 जोड़ेंगे 1900 को ये क्रॉस कर जाएगा, तो 28 तो नहीं जुड़ेगा, 40 जोड़ दो भाई इसमें, तो 6 आ गया और 9 4 13 आ गया और 18 कितना आ गया 1936 आ गया। ये कैलेंडर 1936 में रिपीट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चेक कर लो क्या ये रिपीटेड तो नहीं है, ये रिपीट करके ही तो नहीं आया है। और रिपीट करके आने का मतलब ये है कि इसमें से एक बार 28 घटा के देखो, एक बार 28 घटा के देखो। कंडीशन ये है कि जब हम 28, देखो ध्यान रखना, जब 40 जोड़ोगे तो एक बार उसमें से जब जो 40 जोड़ने पर जो वैल्यू आए उसमें से एक बार 28 घटा के चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है वो रिपीट करके आया हो। तो यहाँ जब हम 28 घटाएंगे, कंडीशन है, लेकिन जब 28 घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, 19, ये 19 ही आना चाहिए। लेकिन ये लीप वर्ष भी होना चाहिए, ध्यान ये भी रखना है, ये खाली 19 आ जाए ऐसा काम नहीं चलेगा, लीप वर्ष भी होना चाहिए। घटा दो तो ये कितना आएगा 1908 आ गया, तो 1908 आया, तो ये कैलेंडर पहले 1908 में रिपीट करेगा, ऑप्शन में नहीं होगा, तो 1936 सही आंसर होगा। 1908 और 36 दोनों देगा तो पहले 1908 सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैलेंडर रिपीटेड का जो लीप ईयर का रूल है वो क्या क्या है, +28 +40 और +12, ये 12 वाला रूल है। 96 से 12 जोड़ोगे तो 1908 आएगा। इसको और समझाते हैं, देखो जैसे ले ले 1892 ले ले, कहते हैं कि ये कब रिपीट करेगा, तो हम रूल लगा दिए हैं 28 और कितना 40, ठीक। तो देखो 28 तो नहीं होगा क्योंकि 28 पे क्रॉस कर जाएगा 1900 को, तो 40 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1932 आ जाएगा, 1932 ये रिपीट करेगा यहाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये रिपीट करेगा इसमें। लेकिन चेक कर लो क्या है रिपीटेड तो नहीं, तो जब जब 40 जोड़ना तब तब एक बार इसमें से 28 घटा के भी चेक कर लेना। कंडीशन ये कि ये ना बदले, ये 19 ही रहे और 1904 आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये लीप वर्ष ही आए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये लीप वर्ष आना चाहिए, ये बदले भी ना और लीप भी आए। तो ये पहले 1904 में रिपीट करेगा, फिर ये 1932 में रिपीट करेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत बार एजुकेटर जो होते हैं वो बताते नहीं हैं, एक्सेप्शन अपवाद नहीं बताते हैं, तुमको हम क्लियर कर दे रहे हैं। और देखो इसको, इसी में जैसे हम ले लें जैसे हम ले लेते हैं 1888 ले लें, अब फिर वही कहानी है, +28 या +40। आपको पता ही है कि 28 तो नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये 1900 को क्रॉस कर जाएगा, और 1900 क्यों 365 की शताब्दी वर्ष है, इसलिए अपवाद बन गया। अपवाद बना तो इसको जोड़ो भाई 8 और 8 4 12 और 18 1 19। अब मैंने कहा था जब 40 जोड़ना तो 28 घटा के भी एक बार चेक कर लेना। घटाओ भाई, घटा दो इसमें से, और घटा दिए तो ये देखो ये बदला नहीं, ये 1900 ही आ गया पूरा। लेकिन मैंने क्या कहा था कि ये बदलना नहीं चाहिए था, लेकिन ये कैसा होना चाहिए था, लीप होना चाहिए था। क्या ये लीप है, तो ये लीप नहीं है, ये कैसा है, साधारण है, और साधारण है तो फिर ये गलत है, समझ गए। गलत है तो फिर हमारा आंसर यही सही हो जाएगा, ऊपर वाला 1928 सही हो जाएगा, समझ गए। बस यही चीज़ इतनी ध्यान रखनी है कि इसमें 2 तरीके के अपवाद हैं इसके अंदर, लीप वर्ष के रिपीटेड कैलेंडर में पूछता नहीं है, रेयर केस में, इन केस एग्जामिनर पूछ भी सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष में क्या क्या करना है, +28 या तो प्लस कितना 40। ध्यान रखना कि जब 40 जोड़ना है तो एक बार घटा के भी चेक कर लेना है। 40 कब कब लगेगा, जब जब ये 365 वाले शताब्दी वर्ष को क्रॉस करेगा, मतलब 1200 को ना क्रॉस करे, 800 को ना क्रॉस करे, 1600 को, 2000 को, 2400 को, इनको क्रॉस करेगा तो अपवाद नहीं बनेंगे, है ना। बाकी सारी शताब्दी वर्षों पर अपवाद बनेंगे, ठीक। अब बात करते हैं साधारण वर्ष की, कि साधारण वर्ष के कैलेंडर की पुनरावृत्ति देखो, रिपीटेड कैलेंडर किसका, दूसरा देखो साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का कैलेंडर कब कब रिपीट करेगा ये भी समझ लो। पहला, इसकी 2 स्थितियाँ बनती हैं, साधारण का कैलेंडर साधारण रिपीट करेगा, ये तो पता ही होगा। इसकी 2 स्थितियाँ बनती, पहली स्थिति क्या बनेगी, ठीक, कि यदि दिया गया वर्ष क्या है, एक साधारण वर्ष है, एक साधारण वर्ष है,
और उससे ठीक पहले उसके ठीक पहले आने वाला वर्ष क्या है? वर्ष एक लीप वर्ष है। एक लीप वर्ष है, ठीक है। तो उसकी पुनः प्राप्ति के लिए उसमें 6 जोड़ देते हैं। पुनः प्राप्ति के लिए उसमें कितना? उसमें 6 जोड़ देते हैं। ठीक, उनकी पुनः प्राप्ति के लिए उसमें 6 जोड़ देते हैं। समझ गए? ठीक, देखो साधारण वर्ष का अगर दिया होगा तो फिर पहले देखना पड़ेगा उसके क्या आ रहा है। जैसे 2017 ठीक के समान, 2017 के समान, ठीक 2017 के समान निकालना है अगर, तो देखो 2017 है, इससे पहले क्या है? 2016 है, तो ये क्या है? लीप, और ये क्या है? साधारण है। तो साधारण से पहले जब लीप पड़ेगा तब इसमें कितना है? 6 जोड़ना है, और 17 6 कितना हो जाएगा? 2023। कितना हो जाएगा? 2023। ठीक है, 2023। समझ आई बात होगी, है ना? और देखो, जैसे कह दे कि 2021 का कैलेंडर कब आएगा, 2021 पुनः कब आएगा, ठीक, तो तुम्हें सबसे पहले क्या देखना है? 2021 जो दिया गया है वो कैसा है? साधारण है। इससे पहले क्या आ रहा है? 2020 आ रहा है, ये कैसा है? लीप है। तो साधारण से पहले जब लीप आएगा तब 6 जोड़ना है, और कितना हो जाएगा? 2027 हो जाएगा। ये भी सही है। ठीक है, ये बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब यहीं पर समझ लो कि कंडीशन जहाँ पे लिखनी है क्या, कि यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखो, इसकी फर्स्ट कंडीशन लिखा क्या है, फिर सेकंड देखो। सेकंड में क्या देखेंगे? ठीक है, कि यदि दिया गया यदि दिए गए साधारण वर्ष के कैलेंडर से पहले या दिए गए साधारण वर्ष के कैलेंडर से पहले एक क्या है? एक साधारण वर्ष है, तो उसकी पुनः प्राप्ति के लिए पुनः प्राप्ति के लिए उसमें कितने? 11 जोड़ देते हैं। तो उसकी पुनः प्राप्ति के लिए उसमें कितना? 11 जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे देखो, जैसे हमसे कह दे कि 2022 का कैलेंडर अगली बार कब आएगा, तो देखो 2022 साधारण है, इससे पहले 2021 ये भी तो साधारण है। देखो ये दोनों साधारण आ गए, और जब 2 लगातार साधारण वर्ष आ जाएंगे तो इसमें कितना हम जोड़ देंगे? 11। तो ये कितना आ जाएगा? 2033 आ जाएगा। 2033 आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक, जब 2 लगातार साधारण वर्ष आएंगे तो 11 जुड़ेगा, एक लीप अगर पहले आ गया तो 6 जुड़ेगा साधारण में। ठीक है, क्या अपवाद यहाँ बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, है ना? बात करेंगे अपवाद के ऊपर, पहले कुछ क्वेश्चन देख लो इसके। जैसे मैंने कहा कि 2025 का कैलेंडर वर्ष कब आएगा अगली बार, ये साधारण है, और इससे ठीक पहले चेक करो 2024 क्या आ गया? लीप आ गया। तो साधारण से पहले जब लीप आएगा तब 6 जुड़ेगा, और 2000 कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक,
यहीं पे कहते हैं कि 2015 वाला कब आएगा। ठीक, तो देखो ये साधारण है, इससे पहले 2014 है, ये भी कैसा है, तो ये भी साधारण है। तो दो साधारण आ गए, तो इसमें जोड़ दो कितना 11, तो ये कितना हो जाएगा 2026 में। 2026 का जो कैलेंडर आएगा वो 2015 का रिपीटेड होगा। दो साधारण 11 के अंक भी दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें अपवाद बनते हैं कैसे। इसमें अपवाद ये बनते हैं कि देखो एक को अपवाद तो हम ऐसे समझा दे रहे हैं, जैसे 1901 आ गया, अब ये हमसे कह दे कि इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो देखो ये साधारण है और इससे पहले आया 1900, ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है। तो दो साधारण आ गए, रूल कहता है कि 11 जोड़ दो, है ना। रूल तो यही कहता है कि दो साधारण आए तो 11 जोड़ो। तो जब 11 जोड़ेंगे हम इसमें तो ये आ जाएगा 1912। अब ये था साधारण और ये आ गया लीप, तो क्या ये रिपीट करेगा, कभी नहीं करेगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि जब 11 जोड़ते समय कभी लीप आ जाए अगर, तो 11 मत जोड़ना, इसमें 6 जोड़ देना, इसमें 6 जोड़ देना और ये 1907 में रिपीट कर जाएगा। ठीक, ये अपवाद है इसके अंदर, ये क्या है, अपवाद है। ठीक है, अपवाद है ये इसमें। ठीक, कि यदि 11 जोड़ते समय कोई लीप वर्ष आता है तो उसमें 11 की जगह कितना 6 जोड़ते हैं, ये अपवाद है। ठीक, क्या है कि यदि 11 जोड़ते समय क्या आ जाए, कोई लीप वर्ष आ जाए, कोई लीप वर्ष आ जाए, है ना, आ जाए, तो 11 की जगह कितना 6 जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। ठीक है, 11 की जगह 6 जोड़ते हैं ना। जैसे 1901 के समान, 1901 के समान। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 6 जुड़ जाएगा और 1900 कितना आ जाएगा 7, समझ गए ना। ठीक, जबकि फेल क्या होगा 1901 फिर 1900। ठीक, तो ये दो साधारण आ गए, साधारण आ गए, ये भी साधारण आ गया। ठीक, तो रूल कहता है 11 जोड़ो, 11 जोड़ोगे तो ये 1912 आ जाएगा, ये हो गया लीप। ठीक, लीप हो गया तो ये हो जाएगा गलत, समझ गए ना, ये हो जाएगा गलत। ठीक, क्योंकि ये साधारण था तो साधारण आना चाहिए था, है ना। तो 11 जोड़ते समय अगर लीप आता है, एक ही केस में आएगा, खाली जब 01 स्टार्टिंग में दिया गया होगा। ठीक है, ये अपवाद हर जगह पर हैं। और एक अपवाद है, देखते हैं, वही देख ही लो तब हम क्वेश्चन कराएं इसके। देखो सब समझ में आएगा, क्लास को नोट्स बना लोगे अगर तो चीज़ें समझ में आएंगी बेहतर। देखो भाई, इसका अपवाद 2 देखो, अपवाद 2 देखो क्या है कि यदि 6 या 11 जोड़ते समय 365 दिनों का शताब्दी वर्ष, 365 दिनों का शताब्दी वर्ष यदि आ जाए तो 6 या 11 की जगह पर 6 या 11 की जगह पर क्या करते हैं 12 जोड़ते हैं, 12 जोड़ते हैं। ये अपवाद जरूर ध्यान रखना, रूल तो लगेगा ही, अपवाद ध्यान रखेंगे, है ना। देखो भाई, उदाहरण देखो 1897 के समान, 1897 के समान। ठीक, तो देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि इसमें 1897 आया, इससे पहले 1896 था, ये साधारण है,
ये क्या है, लीप है, लीप है। तो देखो साधारण से पहले अगर लीप है तो 6 जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो ये कितना आना चाहिए 18 1900, ये कितना आना चाहिए 1903 आना चाहिए, और ये 1903 में गलत हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये क्रॉस किसको किया, ये क्रॉस किया है 1900 को, और ये 365 दिन का शताब्दी वर्ष है, और 365 का शताब्दी वर्ष अपवाद बना देता है, समझ गए ना। ठीक, तो जब ये अपवाद बना देगा तो फिर इसको क्या करेंगे, तो इसको सीधे ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको कैसे ध्यान रखना है कि अगर है ना हम 6 जोड़ें या 11 जोड़ें, कोई ऐसा शताब्दी वर्ष आता है जो 365 दिन लेके आएगा अपने साथ। ठीक है, अपने साथ कितना 365 दिन लेके आएगा, तो वो एक्सेप्शन होगा। तो सीधे देखना है कि इसमें जब हम कितना जोड़ेंगे 6, तो ये 1900 को क्रॉस करेगा, ये 6 जोड़ते समय किसको क्रॉस करेगा 1900 को। ठीक है, 1900 को, तो इसमें 6 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है इसमें 12 जोड़ देना है, 12। ठीक, और 12 जोड़ देंगे तो ये 1909 में क्रॉस 1909 में रिपीट करेगा, ये सही आंसर होगा इसका, 1909 सही आंसर होगा इसका। ठीक, ऐसे ही देखो अगर कह दे कि 1898 के समान, 1898 के समान, तो फिर वही कहानी है कि रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि इससे पहले देखो, इससे पहले 1897 पड़ेगा, और ये साधारण है, ये भी साधारण है, 2 साधारण वर्ष आ गए अगर, तो 11 जोड़ना है, लेकिन यहाँ 11 अगर जोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, 11 नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 1900 को क्रॉस कर जाएगा, किसको 1900 को, ये 1900 को क्रॉस करेगा, इसलिए 11 नहीं जुड़ेगा इसमें। तो कितना जोड़ देंगे इसमें, इसमें भी 12 जोड़ देंगे हम, 12 जोड़ देंगे। अगर ये ऐसे शताब्दी वर्ष को क्रॉस करे जो 366 दिन वाला हो तो रूल लग जाएगा। अभी अपवाद है ये, कब होगा ये, तो ये आ जाएगा 8 2 10 और 9 1 10 1 11, 1910 में रिपीट करेगा 1898 वाला कैलेंडर वर्ष। ठीक है, रिपीटेड कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में इतना ही है ना, रिपीटेड कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में इतना ही। आप लोग एक बार क्या करिएगा, एक बार इसको रिवाइज करिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी, लिख जरूर लेना ये सब जो लिखवाए हैं ना। ठीक, अब देखते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन रिपीटेड कैलेंडर के। क्वेश्चन आसान होते हैं। कह रहा है वर्ष 1971 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, वर्ष 1971 के लिए ये बताओ 1971, 1971 कैसा है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, देखो भाई साधारण वर्ष है। और इससे पहले देखो 1970, ये भी कैसा है, तो ये भी साधारण वर्ष है। 2 साधारण आ गए, 11 रूल कहता 11 जोड़ दो, अपवाद बन नहीं रहा क्योंकि शताब्दी वर्ष बदलेगा नहीं, तो 11 जोड़ दो इसमें, 2 साधारण आएंगे 11 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1982, 1982 आ जाएगा, 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1982। नेक्स्ट देखो अगला, वर्ष 2009 के लिए, अब फिर देखो वही कहानी, 2009 साधारण है, देखो साधारण है। इससे पहले देखो तो कितना है 2000, ये कैसा है, तो ये लीप है। ठीक है, तो साधारण से पहले लीप है, तो मैंने क्या कहा था 6 जोड़ दो। ठीक, तो 9 6 कितना हो जाएगा 2015 हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 2015 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 पर मौजूद है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, वर्ष 1846 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब देखो 1846, इससे पहले कितना 1845, दोनों साधारण हैं, बताओ भाई, ये भी साधारण है और ये भी साधारण है, दोनों साधारण हैं, तो रूल कहता 11 जोड़ दो, जोड़ो भाई 11, 6 1 7 4 1 5, और 1800 कितना आया 1857 आ गया, 1800, एक सेकेंड, किस वर्ष के समान, अच्छा ये आगे का होगा, ये आगामी होगा, कैसा होगा आगामी होगा, कैसा होगा आगामी होगा। अब देखो 2 चीज़ें हैं, ये 6 और 11, अब क्योंकि घटा के भी चेक करना हर बार, ये आगे का ही इधर ही का नहीं देगा, ध्यान रखिएगा, ये हर बार ठीक है आगे का ही नहीं पूछेगा, पीछे का भी पूछेगा, इसने पीछे का ही पूछ दिया। अब देखो इधर भाई ध्यान दो, ठीक, आगामी 1857 होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, पीछे का क्या होगा देखिएगा, हम समझाते हैं।
देखो किसके समान कह रहा है, 1846 के समान कह रहा है। अब दो चीज़ें हैं, लीप तो है नहीं ये, तो या तो ये +6 होके आया होगा या तो ये +11 होके आया होगा। तो या तो हम इसमें -6 करके चेक कर लें या तो इसमें -11 करके चेक कर लें। -6 करेंगे, देखो आप लोग ध्यान दो, अगर हम इसमें -6 कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 1840 आ जाएगा। अगर 6 घटा दें इसमें से तो ये 1840 आ जाएगा। 1840, एक बात बताओ क्या 1840 का कैलेंडर रिपीट कर सकता है 46 में? देखो 1840 का कैलेंडर क्या रिपीट कर सकता है 1846 में? क्यों? क्योंकि इसके पहले 1839 आता है और 1839 आएगा तो दो साधारण वर्ष 11 जुड़ के आएगा, तो ये तो नहीं होगा, यही फिर होगा। तो 11 कम कर दो इसमें से, तो 11 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1835 आ जाएगा, 1835। ठीक, और 1835 आएगा तो फिर 1835 इसका सही आंसर होगा। ठीक, अब तुम चेक करना चाहो चेक कर लो 1835 क्या सही है। तो देखो 1835 और इससे पहले कितना होगा, 1834। तो देखो ये भी साधारण ये भी साधारण, ये दोनों साधारण आ गए, और जैसे ही दोनों साधारण आएंगे तो इसमें कितना जुड़ेगा, 11 जुड़ जाएगा, और 11 जोड़ेंगे तो देखो 1846 आ जाएगा। ठीक, तो बैकवर्ड वाला भी ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2015 के लिए कैलेंडर, फिर वही कहानी है, वर्ष 2015 के लिए कैलेंडर। तो देखो आगामी का दिया नहीं, पीछे का पूछ रहा है, तो 2015 का ले लो भाई, या तो -6 या तो -11, पीछे का पूछ रहा है ना। तो इधर आ जाएगा 2009 और इधर आ जाएगा 2000 कितना है, इसमें से घटा देंगे तो 4। ठीक, तो सिंपल सी बात है, देखो 4 हो सकता है, ये साधारण वर्ष का है और ये कैसा है, लीप का है, लीप है, तो क्या ये पॉसिबल है? 11 तो नहीं होगा, यही सही हो जाएगा, 2009 सही हो जाएगा। चेक कर सकते हो 9 सही होगा क्या। तो 2008 इससे पहले लीप पड़ गया, देखो इससे पहले लीप पड़ा और ये कैसा था, साधारण, तो इसमें 6 जोड़ा गया होगा, 9 6 15 हो जाएगा, 2009 सही आंसर होगा इसका। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1740 के लिए कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? फिर वही लीप वर्ष दिया गया है, सीधे 28 जोड़ दो भाई, लीप वर्ष दिया गया है, सीधे 28 जोड़ दो। 1740 ये कैसा है, लीप है, और मैंने बताया है कि 28 जोड़ो, शताब्दी वर्ष ना बदले, नहीं बदलेगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1768 आ जाएगा, 1768 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो 3 जुलाई 1982 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 3 जुलाई 1982 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब बताओ भाई, 3 जुलाई 1982 साधारण वर्ष है, 3 जुलाई, ठीक है, बताओ भाई। देखो 3 प्लस कितना, जुलाई माह का कोड कितना, 6, 1900 का कोड 0 प्लस 82, और 82 में कितने लीप वर्ष? ठीक, तो 20 चक्कू 80, 20 लीप वर्ष बटे में 7, बस निकाल दो इसको। ठीक है, समझ गए ना। 6 3 9 और 82 और 9, 82 6 88, 3 91, 91 और 10 101, 10 111 आ जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, समझ गए। 7 कितना आ जाएगा, 7 से काट दें अगर हम तो 7 एकम 7, 4 41, 7 बचे 35, 6 41, शनिवार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। ठीक है, ये बता के आए हैं पीछे, आप लोग निकाल सकते हैं इसको, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, रिपीटेड कैलेंडर का एक बार आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा, नोट्स बना लेना हैंड रिटन बढ़िया सा एकदम। ठीक, और मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, है ना। अब मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।